जो भाड़ा बोलते हैं ना, वो होता क्या है, कोई बता सकता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है भाड़ा क्या होता है? चलो, भाड़ा जो है एक मतलब तात्क्षणिक, मतलब टेम्पोररी, जो टेम्पोररी नहीं बोलते, टेम्पोररी है, टेम्पोररी चीज़ों के लिए ही इसका फोल्डिंग होती है। उसका काम बेसिकली क्या है, दो है। एक क्या है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा मटेरियल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। उस पर जाके कुछ और खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका फोल्डिंग पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आप खुद जाके काम करेंगे और मटेरियल ले जाके काम करेंगे, उस पर पूरा मतलब घर नहीं बना देंगे, वो क्या है, टेम्पोररी है, ठीक है। अब इसका फोल्डिंग जैसे कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या जरूरी है, वो सब सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसका फोल्डिंग जो है, सबसे पहले बनाने के पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जो भी इसका फोल्डिंग हम लोग खड़ा कर रहे हैं उसका ड्राइंग होना चाहिए, उसी ड्राइंग के अनुसार हम खड़ा करेंगे। ड्राइंग हमारे पास नहीं आएगा, मतलब आप लोगों के पास नहीं होगा, आपका सुपरवाइजर के पास होगा। तो वो इसका फोल्डिंग के अनुसार जो है आप लोग उसको खड़ा करेंगे। उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे, तो इसका फोल्डिंग खड़ा करने के पहले सबसे पहले साहब ने जो बताया था, एरिया को जो है पूरा कंपैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, पूरा कंक्रीट एरिया है, यहाँ पे इसका फोल्डिंग खड़ा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पीछे जो है हमारा पूरा मिट्टी है, उधर उधर खड़ा करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो। होगी। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? लेवलिंग करके अच्छे से भाड़ा लगाना चाहिए। वेरी गुड। पहले लेबलिंग करेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या है। लेकिन हम बेस प्लेट वहां लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। बेस प्लेट, सोल प्लेट, ये सब जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, पथरीली मतलब नहीं है, मिट्टी है, वो अंदर चला जाएगा। जब हम लेजर डालेंगे वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा, इसका फोल्डिंग हमारा क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसलिए वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बेस प्लेट डालना है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग इसका फोल्डिंग को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। इसका फोल्डिंग जब भी हम लोग बनाते हैं, कोई भी इसका फोल्डिंग ऐसे ही आके नहीं बना सकता है। इसका फोल्डिंग कौन बनाएगा, जो इसका फोल्डिंग बनाने वाला है उसको बोलते हैं इसका फोल्डिंग इरेक्टर। मतलब 4 घंटे 8 घंटे जो भी ट्रेंड आदमी है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है इसका फोल्डिंग कैसे खड़ा करते हैं, हम लोग उसको बुलाएंगे। हमारे भाई लोग में जो भी रहेगा वो इसका फोल्डिंग खड़ा करेगा, और उसमें जो है आप लोग उनको सहयोग देंगे, ठीक है। इसका फोल्डिंग में हमें क्या करना है, जो ट्रेंड आदमी है वही करेगा, ठीक है ना। अभी देखिए, इसका फोल्डिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इसका फोल्डिंग मटेरियल है हमारे साइड पे ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, कहीं कहीं रहते हैं। उसमें क्या होता है, डैमेज पाइप, जो लेजर पाइप है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड बीम है, वो क्या होता है कि लेजर पाइप जो भी है, कहीं कहीं रखने से क्या होता है, कहीं टेढ़ा हो गया, डैमेज हो गया, फेंकने से क्या होगा, डैमेज हो गया। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। यूज अगर ज़्यादा टेढ़ा है, डैमेज है, तो उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी इसका फोल्डिंग हम खड़ा करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें हमें जैक वगैरह जो है सही से फिट होनी चाहिए, ठीक है। लेजर जो कपलर है, वो कपलर क्या होना चाहिए, सही से लगा हुआ होना चाहिए। 500-500 पे हमें एक साइड में किसी भी जगह क्या करना है, उसको बीम मारना है, ठीक है ना। लेजर लगाने हैं ताकि आदमी सही से एक्सेस करके काम कर सके, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस ब्रेसिंग बहुत ही जरूरी होती है। इसका फोल्डिंग जब भी हम कहीं खड़े करते हैं तो उसको परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे दीवार हो गया, कोई भी बीम हो गया, उससे क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, ताकि इसका फोल्डिंग किसी भी समस्या का मतलब आंधी आए या कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, भागेगा तो वो गिरेगा नहीं, उससे रुकेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग इसका फोल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जब भी हम ऊपर जाते हैं, जैसे ही 1.8 मीटर, मान लीजिए कि 2 मीटर, जैसे हम लोग बोलते हैं 2 मीटर से जैसे ही ऊपर गए तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे। सेफ्टी, अगर मान लीजिए हम लोग 5 मीटर पे काम कर रहे हैं, उस केस में हम क्या लगाएंगे, सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? देखिए, दो टाइप के बेल्ट आते हैं, एक आते हैं हार्नेस, जिसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं, और एक होता है सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। वो कब लगाएंगे, 5 मीटर पे सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे या शॉक ऑब्जर्वर वाला लगाएंगे? सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे वो फंसाने के लिए। नहीं, जो शॉक ऑब्जर्वर एक आता है ना अपने पास, हाँ, शॉक ऑब्जर्वर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फॉल 5 मीटर रहता है ना, कितना रहता है, 5 मीटर फॉल रहता है। अभी क्या होगा, हम इसका हम लोग जो हार्नेस लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, गिरे तो हमें नीचे आके, नीचे से आने मतलब नीचे ना गिरे,
बाई जो जैसे गिरे वो नीचे आके नहीं टकराए। लेकिन आप फॉल प्रोटेक्शन जो शॉक ऑब्जर्वर वाला लेंगे वो क्या होगा, खुल जाएगा। आपका जब भी शरीर नीचे गिरेगी एक फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, वो खुल जाएगा और आप नीचे आ जाएंगे। तो हम जब भी 6 मीटर से ऊपर जाएंगे, 6 मीटर से ऊपर जब हाइट पे काम करेंगे तो हम लोग लेंगे शॉक ऑब्जर्वर वाला हार्नेस, और जब भी उससे नीचे लेंगे तो हम लोग विदाउट शॉक ऑब्जर्वर लेके काम करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखने का। इसका फोल्डिंग जब भी आप खड़ा करते हैं उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आपका सबसे पहले जहां आप खड़ा होकर काम करेंगे वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म जाली लगी होनी चाहिए। मतलब जो काम करेंगे वहां पे क्या होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनी होनी चाहिए, एक जाली लगी होनी चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए। ऐसा ही लेजर पाइप पे खड़े होकर काम नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें उसमें टो रेल लगाने होते हैं, ठीक है, टो गार्ड लगाने होते हैं, मिड रेल लगाने होते हैं, हैंड रेलिंग लगाने होते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम सबका काम है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हथौड़ी लेके चले गए, हैमर लेके जाते हैं ना काम करने। छोटे छोटे मान लो कि अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो क्या लेके जाएंगे, मसाला लेके जाएंगे। तो उस केस में जब हम काम करते हैं तो लूज मटेरियल ऊपर रखते हैं, तो क्या होगा, लूज मटेरियल अगर गलती से गिर गई, कोई नीचे है तो उसके सर पे आ जाएगा। इस कारण हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, टो गार्ड लगाते हैं। ठीक है, टो गार्ड बहुत ही जरूरी है प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में मिड रेल लगाते हैं जो कि 500 mm पे लगता है, ठीक है। और 1 मीटर पे हम लोग क्या लगाते हैं, हैंड रेलिंग लगाते हैं। हैंड रेलिंग का काम क्या होता है, देखो आप काम करने में बिजी हो, काम करने में बिजी हो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुए मान लो, तो क्या होगा कि आप उससे अगर टकराएंगे तो आपको एहसास होगा, अरे भाई मैं इधर हूं। अगर नहीं लगाए हैं तो क्या होगा, अगर काम करने में आप व्यस्त हैं और आप ऐसे कॉर्नर पे गए तो क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएंगे। इसलिए हमें हैंड रेलिंग बहुत ही जरूरी है। इसका फोल्डिंग पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो वहां पे हमें जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस है कितने लाइन यार्ड का होनी चाहिए, उसमें कितना डोरी होनी चाहिए लगाने वाला। जो हम लोग फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं उसमें कितना डोरी हो, मतलब लाइन यार्ड कितनी होती है लगाने के लिए, हुक कितना होता है, 2। एक वाला यूज करना है कि नहीं करना है, दोनों फंसाना चाहिए। नहीं, एक हुक वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना है एक हुक वाला, दोनों हुक वाला करना है। और दोनों हुक वाला जब करेंगे तो एक जगह फंसाएंगे या 2 जगह, एक, वेरी गुड। लेकिन आप जो ये मान लो आप ये लगा रहे हो इसमें, तो आप एक ही जगह दोनों लगाओगे या अलग अलग, हाँ। इसका कहने का मतलब ये है, भाई ने बहुत अच्छे से बताया, हम लोग जब भी वो हुक लगाते हैं ना, एक जगह कभी भी नहीं लगाएंगे, एक ही बीम में कभी भी नहीं फंसाएंगे। कारण क्या है, अगर वो फेल हुआ, कहीं से मतलब उसकी प्रॉब्लम हुई तो कहाँ जाएंगे हम लोग, सीधे नीचे आ जाएंगे। इसीलिए हमें 2 जो हुक दिए होते हैं वो दोनों हुक का काम क्या है कि दोनों अलग अलग लगाओ, एक फेल होगा तो दूसरा हमें बचाएगा, ठीक है ना। और कभी भी जब सेफ्टी बेल्ट का हुक जब फंसाते हैं तो अपने से ऊपर फंसाने चाहिए, ना कि बराबर और नीचे, ठीक है ना। उसके बाद में बंदर की तरह हम लोगों को इसका फोल्डिंग पे कभी भी नहीं चढ़ना होता है, ऐसे नहीं कि चढ़ गए, ठीक है ना। उसमें क्या होना चाहिए, हमें प्रॉपर जो है लैडर प्रोवाइड करने होते हैं। हम लोग लैडर कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो सीढ़ी होती है भाड़ा पे चढ़ने के लिए, वो कितना कैसे लगाते हैं, कोई बता सकता है, वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाएंगे। 75 डिग्री मतलब 75 डिग्री एंगल पे बनाएंगे। इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 75 पे है कि नहीं है, कोई बता सकता है, वेरी गुड। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो सीढ़ी है, लैडर जो है मान लीजिए कि 4 मीटर का है, ठीक है, तो हम लोग उसका रेशियो पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, तो 4 मीटर का है तो 1 मीटर क्या करना है, उसको दीवार से हमें दूरी पे रखना है, ठीक है ना। ऐसे जो हम 4:1 रेशियो बोलते हैं, ये जरूर मेंटेन करना है। और जब भी ऊपर जाते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमें बना के रखने होते हैं। क्या बना रख, 3 जो है हमारा, हम लोग जब भी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर से चढ़ते हैं ना ऊपर। तो हमेशा ये चीज मतलब मेंटेन करना है कि हमारा 3 जो है, मतलब 2 हाथ 2 पैर में 3 चीजें, ये दोनों हाथ नहीं तो दोनों पैर क्या हो, 3 पॉइंट जो है इसका फोल्डिंग में हमेशा लैडर में हमेशा सटा हुआ रहे। जैसे कि हम लोग चढ़ रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, दोनों हाथ छोड़ के नहीं चढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पैर ऐसे छोड़ के ऐसे नहीं चढ़ेंगे, क्या होगा,
एक इस पे रखे, नीचे रखे हैं तो एक ऊपर रख रहे हैं, तो हम दोनों पकड़े हुए हैं तो एक पैर उठाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक पैर जो है हवा में है और 3 जगह क्या है, सटा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ही दोनों पैर होगा तो एक हाथ उठा के आगे बढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं, 3 पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर काम कर रहे हैं तो आप दोनों हुक खोल के आगे नहीं बढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप एक हुक खोल के आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा हुक फंसाएंगे, ठीक है ना। इसका फोल्डिंग में हम लोग इतना सारा बात, ठीक है। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा, आवाज नहीं है भाई। जोर से। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से काम कीजिए।